दोस्तों, अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें अपने हथियार बेचने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं और अब अमेरिका के लिए अगला शिकार भारतीय तेजस और फ्रांस का राफेल है, क्योंकि राफेल बनाने वाली बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि राफेल के लिए पार्ट्स एंड कंपोनेंट सप्लाई करती हैं और अब अमेरिका ने एक एक करके उन कंपनियों को ही खरीदना शुरू कर दिया है। वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ये बात जानती है कि 50 से भी ज्यादा देश राफेल फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं और फ्रांस के पास करीब 500 से भी ज्यादा राफेल डिलीवर करने के ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। ऐसे में इस कंपनी का अधिग्रहण साफ दर्शाता है कि अमेरिका सप्लाई चेन रोकने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय तेजस की बात की जाए तो तेजस के इंजन सप्लाई अमेरिका के हाथों में है। फिर चाहे वो तेजस मार्क 1 की बात की जाए तो F404, MK2 की बात की जाए तो F414, दोनों ही इंजन जनरल इलेक्ट्रिक दैट इज अमेरिकन मेड इंजन और उनके सप्लाई चेन कंट्रोल करते हुए अमेरिका अपने फाइटर जेट बेचने के लिए ये पूरी चाल चलता आया है। तो क्या अमेरिका अब फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को कंट्रोल करने वाला है? दोस्तों, डिफेंस सेक्टर से आई इस खबर ने भारत समेत उन सभी देशों की चिंता बढ़ा दी है जो कि आज के समय राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं पूरी खबर क्या है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक हम ये जरूरी और सही खबरें सबसे पहले पहुंचा सकें। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की एक बड़ी डिफेंस कंपनी लोअर ग्रुप ने फ्रांस की LMB को खरीद लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि LMB वह कंपनी है जो कि राफेल के इंजन और रडार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कूलिंग सिस्टम और फैन बनाने का काम करती है। क्या इस सौदे के बाद अमेरिका भारत को मिलने वाले राफेल पार्ट्स पर पाबंदी लगा सकता है और क्या राफेल अब पूरी तरीके से फ्रांसीसी नहीं रहा? तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि LMB इतना खास क्यों है। दरअसल LMB राफेल के M88 इंजन और उसके RBE2 रडार के लिए हाई परफॉर्मिंग कूलिंग फैंस बनाने का काम करती है और ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट्स है जिसको बनाने का एक्सपीरियंस सिर्फ इसी एक कंपनी के पास है। वहीं दूसरा कि बिना इन पंखों के राफेल का इंजन और रडार कुछ मिनटों के अंदर गर्म होकर के काम करना बंद कर सकता है। अब तक फ्रांस गर्व से कहता था कि राफेल 100% ITAR फ्री है, यानी कि अमेरिका का डिपेंडेंसी नहीं है, यानी इस पर जैसे चाहे वैसे कंट्रोल लग सकते हैं। लेकिन इस एक्विजिशन के बाद डेफिनेटली अमेरिका कुछ हद तक इन चीजों को कंट्रोल करेगा। यहीं असली खेल शुरू होता है। दरअसल ITAR यानी कि इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन, और ये लॉ कहता है कि अगर किसी डिफेंस कंपनी का मालिक अमेरिका है तो उस कंपनी के उत्पाद पर अमेरिकी कानून लागू हो जाते हैं। और अगर कल को राफेल बेचना या फिर राफेल के इस्तेमाल पर, राफेल के एक्सपोर्ट पर अमेरिका चाहे तो रोक लगा सकता है। अब जहां एक तरफ राफेल की प्लानिंग चल रही है भारत के अंदर प्रोडक्शन करने की, ये पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। अब अगर फ्रांस को भारत या किसी और देश को राफेल के पार्ट्स भेजने हैं तो तकनीकी रूप से अमेरिका की परमिशन की अनुमति लेनी पड़ सकती है। इसका मतलब है कि भविष्य में अगर अमेरिका और भारत के बीच खटास आती है तो वॉशिंगटन राफेल के सप्लाई लाइन को ब्लॉक कर सकता है और तेजस की सप्लाई चेन की कंट्रोल ऑलरेडी इनके हाथ में है, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। जहां एक तरफ फ्रांस हमेशा अपनी सैन्य ऑटोनॉमी के लिए जाना जाता है, फ्रांसीसी सरकार आमतौर पर अपने स्ट्रेटेजिक कंपनीज को विदेशी हाथों में जाने से रोकती है। लेकिन ये डील इतनी शांति से हुई है कि पेरिस में कई लोग हैरान हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्रांस ने शायद शर्त पर अनुमति दी है कि LMB के एक्सपोर्ट्स कंट्रोल फ्रांस के पास रहेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का मालिकाना हक एक बहुत बड़ी चीज होती है। भारतीय एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो भारत के पास 36 राफेल पहले से हैं। भारतीय नौसेना के लिए हमने 26 राफेल M यानी कि मरीन वर्जन की डील को फाइनल स्टेज पर डाल रखा है। अगले राफेल के मुख्य सप्लायर अमेरिका कंट्रोल के चलते भारत तक शायद ना पहुंच पाए और भारत करीब 114 नए राफेल खरीदने की तैयारी में है। वहीं राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन कंपनी भारत के अंदर अपनी MROs फैसिलिटीज और प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने की तैयारी में है, लेकिन अब लगता है कि शायद अमेरिका इस पर कंट्रोल करना चाहता है। क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।